मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, पर यह यात्रा कहाँ जा रही है, इसका उत्तर बहुत कम लोगों के पास होता है। अधिकांश लोग बस चलते जा रहे हैं, जैसे नदी का प्रवाह बहता है, परंतु यह जाने बिना कि वह सागर की ओर जा रहा है या मरुस्थल की ओर। यही स्थिति मनुष्य की भी है। वह जी रहा है, पर यह नहीं जानता कि क्यों जी रहा है, कहाँ पहुंचना चाहता है और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। सत्य की खोज इसी प्रश्न से आरंभ होती है, मैं कौन हूं और क्यों हूं। जब यह प्रश्न भीतर उठता है, तभी सच्ची साधना आरंभ होती है। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके। सत्य कोई विचार नहीं है जिसे समझा जा सके। सत्य कोई मत या धर्म नहीं है जिसे अपनाया जा सके। सत्य तो जीवन की उस गहराई में छिपा हुआ अनुभव है जहां मैं का अस्तित्व मिट जाता है। जब तक खोजने वाला मौजूद है, तब तक सत्य दूर है, और जब खोजने वाला लुप्त हो जाता है, तब सत्य प्रकट होता है। यही कारण है कि सदियों से ज्ञानी कहते आए हैं, सत्य को पाया नहीं जा सकता, केवल जाना जा सकता है। मनुष्य का मन ही सबसे बड़ी दीवार है सत्य के सामने। मन निरंतर विचारों, इच्छाओं, भय और अपेक्षाओं से भरा हुआ है। यह मन ही झूठ रचता है, यह मन ही सत्य को ढंक देता है। जब कोई व्यक्ति यह देख लेता है कि उसका मन ही उसे वास्तविकता से दूर कर रहा है, तब उसके भीतर एक तीव्र जागृति का क्षण आता है। वह समझ जाता है कि उसे बाहर नहीं, भीतर झांकना है। वह बाहर के ज्ञान, शास्त्र, गुरुओं, उपदेशों से परे जाकर स्वयं को देखने लगता है। यही देखने की कला ही साधना है। सत्य की खोज किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या आश्रम में नहीं मिलती। वह किसी ग्रंथ या मंत्र में नहीं छिपी होती। वह तो तुम्हारे अपने मौन में छिपी है। जब तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो, न कोई विचार, न कोई आकांक्षा, तब जो बचता है वही सत्य है। पर इस मौन तक पहुंचना ही सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि मनुष्य को शोर प्रिय है। वह निरंतर बोलता है, सोचता है, तर्क करता है, विवाद करता है। उसे यह लगता है कि यदि वह सोचता रहेगा तो शायद किसी दिन उत्तर मिल जाएगा। पर सत्य सोचने से नहीं, ठहरने से आता है। जैसे झील में पत्थर गिरता है तो लहरें उठती हैं और जल का सतह अशांत हो जाता है। जब तक वे लहरें शांत नहीं होती, तब तक जल में आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखता। वैसे ही जब तक मन की लहरें, विचारों की हलचल शांत नहीं होती, तब तक आत्मा में सत्य का प्रतिबिंब नहीं उतरता। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति सोचने की नहीं, ठहरने की साधना करते हैं। वे मन को नियंत्रित नहीं करते, क्योंकि नियंत्रण भी एक संघर्ष है। वे केवल देखते हैं, और यह देखने की क्रिया धीरे धीरे मन की अशांति को विलीन कर देती है। सत्य की खोज का अर्थ है अपने भीतर की परतों को उतारना। मनुष्य ने अपने ऊपर कितने मुखौटे चढ़ा रखे हैं, धर्म का, संस्कारों का, समाज का, परिवार का, नाम और प्रसिद्धि का। इन सब परतों के नीचे एक शुद्ध अस्तित्व है, जो न हिंदू है, न मुसलमान, न पुरुष है, न स्त्री, न अच्छा है, न बुरा। वह तो मात्र अस्तित्व है, शुद्ध, निर्मल, प्रकाशमान। सत्य की खोज वही यात्रा है जिसमें इन झूठी पहचानों को उतार उतार कर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचता है। पर यह यात्रा किसी बाहरी दिशा में नहीं होती। यह भीतर की ओर उतरने की यात्रा है। यह नीचे गिरने जैसी लगती है, पर वास्तव में ऊपर उठने की प्रक्रिया है, क्योंकि भीतर ही परमात्मा का निवास है। हम बाहर ईश्वर को खोजते हैं, पर ईश्वर तो हमारे ही भीतर धड़क रहा है। हमारे हृदय की हर धड़कन उसी की गवाही देती है। केवल हमें सुनना नहीं आता। हम इतने व्यस्त हैं संसार की आवाजों में कि अपने भीतर की निस्तब्ध पुकार नहीं सुन पाते। जब साधक एक दिन रुक जाता है, जब वह कहता है, अब मैं और नहीं खोजूंगा, मैं केवल प्रतीक्षा करूंगा, उसी क्षण सत्य धीरे धीरे अपने आप प्रकट होना शुरू करता है। क्योंकि सत्य को बुलाया नहीं जा सकता, सत्य को केवल स्वीकार किया जा सकता है। वह आता नहीं, वह सदैव उपस्थित है, बस हमारी दृष्टि बदलनी होती है।
जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में दीपक जलाता है तो अंधकार भागता नहीं, बस प्रकाश आते ही उसका अस्तित्व मिट जाता है। वैसे ही जब चेतना जागती है तब अज्ञान मिट जाता है। सत्य हमेशा से यहाँ है, हम ही सोए हुए हैं। सत्य की खोज का आरंभ तब होता है जब व्यक्ति यह जान लेता है कि उसका अब तक का जीवन झूठ पर आधारित था। वह जो भी मान्यताएं लेकर चल रहा था वे सब उधार की थी। उसे यह एहसास होता है कि उसने अपने अनुभव से कुछ नहीं जाना, बस दूसरों की बातों पर विश्वास किया। यह क्षण बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि यह अहंकार को चोट पहुंचाता है, पर यही चोट आवश्यक है, क्योंकि जब तक झूठ की दीवार नहीं टूटती सत्य की खिड़की नहीं खुलती। सत्य कोई उपलब्धि नहीं, यह जागरण है। यह किसी मंजिल का अंत नहीं, यह यात्रा की दिशा का बदल जाना है। यह भीतर का रूपांतरण है। जब साधक भीतर उतरता है तो उसे दिखाई देता है कि जो कुछ वह खोज रहा था वह पहले से ही यहाँ था। सत्य को पाने के लिए कुछ करना नहीं, बल्कि सब करना छोड़ना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो और बचने के लिए हाथ पैर मारता हो तो वह और डूबता है, लेकिन जब वह शरीर को ढीला छोड़ देता है तो जल उसे स्वयं ऊपर उठा देता है। वैसे ही सत्य के सागर में तैरना नहीं है, समर्पण करना है। जो समर्पित हुआ वह मुक्त हुआ। कई बार लोग सोचते हैं कि सत्य कोई तर्कसंगत निष्कर्ष होगा, कोई अंतिम ज्ञान, कोई उत्तर, पर सत्य कोई उत्तर नहीं। यह उत्तरहीनता की अवस्था है। यह वह मौन है जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों विलीन हो जाते हैं। वहां केवल उपस्थिति है, न जानने का अहंकार, न पाने की आकांक्षा। मनुष्य को यही सीखना होता है, कैसे मौन में जीना है, कैसे वर्तमान में रहना है, क्योंकि सत्य केवल वर्तमान में है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। सत्य इन दोनों से परे है। जब तुम यहाँ और अभी में ठहर जाते हो तब तुम देखोगे कि सत्य कभी गया नहीं था, बस तुम्हारी दृष्टि कहीं और व्यस्त थी। सत्य को पाने की चाह छोड़नी पड़ती है। चाह का अर्थ है भविष्य में जीना। चाह यह कहती है कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं, पर सत्य तो अभी में ही है। जब तुम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो कि जो है वही पर्याप्त है, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। और इसी शांति में सत्य खिलता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही सत्य इस अस्थिर मन में खिलता है जब मन स्थिर हो जाए। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी सत्य की खोज में निकलता है। किसी को यह खोज धन के माध्यम से होती है, किसी को प्रेम में, किसी को साधना में। पर जब वह हर दिशा में भटक कर थक जाता है तब समझ में आता है कि सत्य कहीं बाहर नहीं, स्वयं में ही छिपा है। यही थकान मुक्ति का द्वार है। जब खोजने की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तब अनुभव का द्वार खुलता है। सत्य की खोज में सबसे बड़ा अवरोध मैं है। यह मैं ही झूठ है। यही विभाजन पैदा करता है, मैं और तू, अच्छा और बुरा, सही और गलत। सत्य अद्वैत है, वहां कोई दूसरा नहीं। जहां मैं मिटा वहीं सत्य का उदय हुआ। मनुष्य को इस मैं को पहचानना होगा। यह बहुत सूक्ष्म है। यह नाम के रूप में भी छिपा होता है, धर्म के रूप में भी, कर्ता के रूप में भी। यह कहता है मैं साधक हूं, मैं ईश्वर को खोज रहा हूं। पर जब यह मैं समाप्त होता है तब कोई खोज नहीं बचती, केवल साक्षी बचता है। वही साक्षी ही सत्य है। जब व्यक्ति यह देख लेता है कि उसका मन ही भ्रम का कारण है तो भीतर एक गहरी शून्यता जन्म लेती है। यह शून्यता डरावनी लग सकती है क्योंकि मन सदा किसी न किसी चीज से जुड़ा रहना चाहता है, किसी विचार, किसी भावना, किसी व्यक्ति या किसी विश्वास से। परंतु जब साधक देखता है कि इन सब से परे भी कुछ है जो निरंतर बना रहता है, तब वह धीरे धीरे उस शून्य के साथ सहज होना सीखता है। यह शून्य ही सत्य का द्वार है। यह शून्य मृत्यु जैसा है, क्योंकि इसमें तुम्हारा पुराना तुम मर जाता है, पर उसी मृत्यु में नई चेतना जन्म लेती है। यही कारण है कि ज्ञानी कहते हैं जो मरा नहीं वह जिया नहीं।
जो भीतर की मृत्यु को स्वीकार नहीं करता वह जीवन की गहराई को कभी नहीं छू सकता। जब मैं मिटता है तभी सत्य का फूल खिलता है। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि यह वह स्थिति है जिसमें खोजने वाला ही समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि जिसने सत्य को जाना उसने कहा, मैं नहीं हूं, केवल वह है। उस वह का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई दिशा नहीं। वह सर्वत्र है, परंतु उसे केवल वही देख सकता है जिसने अपनी दृष्टि को शून्य कर लिया हो। सत्य की खोज की शुरुआत में मनुष्य बहुत जोश में होता है। वह सोचता है कि उसे कोई महान अनुभूति होगी, कोई प्रकाश, कोई चमत्कार। पर जैसे जैसे वह भीतर उतरता है उसे पता चलता है कि सत्य का मार्ग चमत्कारों का नहीं, विनम्रता का मार्ग है। यहाँ हर कदम पर अहंकार को त्यागना पड़ता है, हर सांस में अपनी पहचान को खोना पड़ता है। यह मार्ग उन लोगों का नहीं जो कुछ पाना चाहते हैं, यह उन लोगों का है जो सब खो देना चाहते हैं। सत्य का अनुभव तब होता है जब भीतर पूर्ण समर्पण आ जाता है। जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो तब सत्य तुम्हें थाम लेता है। यह ऐसा है जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में समर्पित हो जाए। उसे अब कुछ नहीं चाहिए, बस उस स्पर्श में ही संपूर्णता है। सत्य भी उसी माँ की तरह है। जब तुम उसके चरणों में सिर रख देते हो तो सब प्रश्न विलीन हो जाते हैं। सत्य की खोज के लिए किसी विशेष धर्म, पूजा या ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। वे केवल संकेत हैं, दिशा हैं। परंतु दिशा को ही मंजिल मान लेना भूल है। बहुत लोग दिशा में अटक जाते हैं। वे विधि को ही सत्य समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे विशेष रीति से ध्यान करेंगे, विशेष नियमों का पालन करेंगे तो सत्य मिल जाएगा। पर सत्य किसी क्रिया का परिणाम नहीं है, वह तो सहजता का फल है। तुम जितना प्रयास करोगे उतना दूर जाओगे, क्योंकि प्रयास करने वाला मैं ही तो बाधा है। एक दिन यह देख लेना कि जो खोज रहा है वही अवरोध है, यह समझ ही क्रांति है। फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। तब जीवन स्वयं तुम्हें उस ओर ले जाता है जहां सत्य विद्यमान है। सत्य को पाने की प्रक्रिया कोई रेखीय यात्रा नहीं है, यह गहराई में डूबने जैसी है। कभी तुम अंधकार में उतरोगे, कभी तुम्हें लगेगा कि सब व्यर्थ है। पर यदि तुम ठहर जाओ, यदि तुम उस अंधकार से भागो नहीं, तो एक दिन उसी अंधकार से प्रकाश जन्म लेता है। सत्य का उदय रात के अंधेरे के बाद ही होता है। जैसे कली अंधेरे में खेलती है, वैसे ही चेतना भी भीतर के अंधकार में खेलती है। यह अंधकार भय का नहीं, गर्भ का है। यही अंधकार तुम्हें जन्म देता है। इसलिए उससे डरना मत, उसे स्वीकार करना सीखो। जब तुम भीतर की पीड़ा, खालीपन और बेचैनी को स्वीकार कर लेते हो तो वह धीरे धीरे करुणा में बदलने लगती है। यही करुणा सत्य का द्वार है। जो व्यक्ति करुणामय हो जाता है वह सत्य के बहुत निकट पहुंच जाता है, क्योंकि करुणा का अर्थ है अब कोई दूसरा नहीं बचा, अब सब एक ही अस्तित्व है। यही अद्वैत की झलक है। जब तुम्हारे भीतर यह भावना जागती है कि मैं किसी से अलग नहीं हूं, तब तुम्हारा हृदय खुल जाता है। उस खुले हृदय में सत्य सहजता से उतर आता है। सत्य को कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। शब्द सीमित है, सत्य असीम है। जब भी किसी ने उसे शब्दों में बांधना चाहा, वह झूठ बन गया। इसलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। उनका मौन भी उपदेश है, क्योंकि मौन में वह ऊर्जा है जो शब्दों में नहीं होती। जो सुनना जानता है वह उस मौन में भी उत्तर पा लेता है। सत्य का अनुभव करना और सत्य के बारे में सोचना, ये दोनों बातें बिल्कुल भिन्न हैं। सोचना मन का कार्य है, अनुभव होना आत्मा का मन विश्लेषण करता है। आत्मा केवल साक्षी रहती है। जब तुम साक्षी बन जाते हो ना, कुछ जोड़ते हो न घटाते हो, तब जीवन वैसा ही दिखता है जैसा वह वास्तव में है। वही वास्तविकता ही सत्य है। पर मनुष्य इस सरलता को स्वीकार नहीं कर पाता। उसे रहस्य, दर्शन, तर्क चाहिए। उसे जटिलता प्रिय है, क्योंकि सरलता में अहंकार मर जाता है। सत्य अत्यंत सरल है, इतना सरल कि मनुष्य को झूठा लगने लगता है।
पर वह सरलता ही उसकी गहराई है। सत्य का अनुभव तब होता है जब तुम पूरी तरह रिक्त हो जाते हो। रिक्तता का अर्थ है कोई विचार नहीं, कोई आशा नहीं, कोई भय नहीं। यह स्थिति जब आती है तब जीवन अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। उसी क्षण तुम देख पाते हो कि पेड़, नदी, आकाश सब कुछ उसी सत्य की अभिव्यक्ति है। हर कण बोल रहा है, बस सुनने वाला मौन चाहिए। सत्य की खोज का अंत किसी उत्तर में नहीं, बल्कि इस बोध में है कि कोई प्रश्न था ही नहीं। जो खोज रहा था वही भ्रम था। जब वह भ्रम मिटता है तब कुछ बचता नहीं, केवल शुद्ध उपस्थिति रह जाती है। वही उपस्थिति ही सत्य है। यह उपस्थिति किसी विशेष व्यक्ति की नहीं होती, यह समग्र अस्तित्व की उपस्थिति है। जब तुम उसे देखते हो तो तुम्हारा मैं घुल जाता है। अब तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं रहते, तुम उसी का एक अंश नहीं, बल्कि वही संपूर्ण हो। यही एकता का अनुभव सत्य का अनुभव कहलाता है। पर इस एकता को शब्दों में बांधना असंभव है, इसे केवल जिया जा सकता है। यही कारण है कि जिन्होंने सत्य को जाना वे बोले नहीं, मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वह अनंत मौन झलकता है जो शब्दों से परे है। सत्य की खोज का मार्ग न रेखा है न सीमा, वह अंतहीन है, क्योंकि सत्य कोई लक्ष्य नहीं, यह जीवन की गुणवत्ता है। जब तुम जागरूक होकर जीते हो, जब हर पल में उपस्थिति होती है, तब तुम सत्य में जी रहे होते हो। सत्य कहीं पहुंचने की चीज नहीं, यह जीने की विधा है। इसीलिए जो सत्य को खोजना चाहता है उसे यह जानना होगा कि वह उसे पा नहीं सकता, वह केवल उसमें विलीन हो सकता है। जैसे बूंद सागर में गिरकर सागर बन जाती है, वैसे ही खोजने वाला सत्य में विलीन होकर सत्य हो जाता है। तब कोई द्वैत नहीं रह जाता, केवल एक अदृश्य संगीत, एक मौन नृत्य, एक अपार शांति। यह साक्षी भाव ही परम बोध है। जब तुम केवल देखते हो बिना निर्णय, बिना प्रतिक्रिया, तब तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन अपने आप चल रहा है। तुम केवल देखने वाले हो, कोई करता नहीं। जब यह समझ पक्की हो जाती है कि मैं कुछ नहीं करता, तब कर्म स्वतः पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि तब उनमें अहंकार नहीं होता। यही निष्काम कर्म है जो करता है परंतु करता नहीं रहता। सत्य का अनुभव कोई एक क्षणिक अनुभूति नहीं है, यह निरंतर जीने की स्थिति है। यह ऐसा नहीं कि एक बार मिला और समाप्त हुआ, नहीं, यह हर पल जीवंत है। हर श्वास में, हर दृष्टि में, हर स्पर्श में यदि तुम जागरूक हो तो सत्य प्रकट होता रहेगा। पर मनुष्य जागरूक नहीं रहता, वह नींद में चलता है, नींद में बोलता है, नींद में जीता है। यह नींद ही अज्ञान है। जब यह नींद टूटती है तो दुनिया वही रहती है, पर देखने वाला बदल जाता है। यही परिवर्तन ही मुक्ति है। मुक्ति बाहर की नहीं, भीतर की है। सत्य की खोज वास्तव में आत्मा की मुक्ति की खोज है। जब आत्मा यह पहचान लेती है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, वह केवल साक्षी है, तब वह मुक्त हो जाती है। तब संसार एक खेल बन जाता है, जीवन एक नृत्य बन जाता है। अब कोई दुख नहीं, कोई आनंद नहीं, केवल देखना है। यह देखना ही ध्यान है और ध्यान ही सत्य है। जब तुम पूरी तरह देखते हो बिना किसी अर्थ के जोड़ के, तब वस्तुएं अपने शुद्ध रूप में प्रकट होती हैं। तब वृक्ष केवल वृक्ष नहीं रहता, वह ब्रह्म की झलक बन जाता है। तब नदी केवल जल नहीं, वह प्रवाह का प्रतीक बन जाती है। तब हवा केवल वायु नहीं, वह अस्तित्व का स्पर्श बन जाती है। जब ऐसा देखने की दृष्टि जन्म लेती है तो सब कुछ पवित्र हो जाता है। तब तुम मंदिर या मस्जिद नहीं ढूंढते, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही मंदिर बन जाता है। हर श्वास पूजा बन जाती है, हर क्षण ध्यान बन जाता है। यही है सत्य में जीना। परंतु यह दृष्टि तभी आती है जब भीतर कोई आकांक्षा न रह जाए। जब तक चाह है तब तक अशांति है। चाह का अर्थ है अभी जो है वह पर्याप्त नहीं, और यही झूठ है, क्योंकि अस्तित्व कभी अधूरा नहीं होता। जो है वही संपूर्ण है। जो इस क्षण को स्वीकार कर लेता है उसने सत्य को पा लिया। स्वीकार का अर्थ है समर्पण,
समर्पण का अर्थ है अहंकार का अंत, और अहंकार का अंत ही सत्य की शुरुआत है।